हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? ए है सुत्त पिटक, बी है विनय पिटक, एल सी है अभिधम पिटक एंड डी है बुद्ध चरिता। तो कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? तो वो विनय पिटक में मिलता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच की विवाद का केंद्र बिंदु था? तो ए है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, बी है राष्ट्रकूट, पाल और पल्लव, सी है पल्लव, पाल, प्रतिहार एंड डी है राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पल्लव। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच के विवाद का केंद्र बिंदु था? तो वो था प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के था। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के रोसेसट्टा नाम के कस्बे में एक उत्कृष्ट पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कृष्ट है? तो ए है रोमन, बी है यूनानी, सी है अरामेइक एंड डी है लैटिन। तो राइट आंसर इज बी, यूनानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाई गई शिव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करना है। ओके, तो सूर्य पीटिका जो है फ्रेंड वो चालुक्यों से है, ए का 4। नंदी मूर्ति जो है वो पूर्वी चालुक्यों से है। भैरव की एक प्रतिमा जो है वो कालिंगों से है। काली की मूर्ति जो है वो पालों से है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान सिक्कों के बारे में सत्य नहीं है? ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड ए है कि सिक्कों ने अपने आप को जो है पहले जत्थों में और बाद में जो है मिसलों में संगठित किया। बी है उसकी संयुक्त सेनाएं जो थी वो दल खालसा कहलाती थी। ओके, सी है राखी व्यवस्था के तहत जो है उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। एंड डी है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया था कि उनके भाग में शासन करना था या राज करेगा खालसा। ओके, तो खालसा की स्थापना जो की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ओके, इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो यह होगा कि सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया था। ओके, ये राइट है। बी है उसकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। यस, ये राइट है। सी है कि राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का जो है 20% कर के रूप में लेकर जो है उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। तो ये गलत है। ओके, एंड डी है फ्रेंड कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग में शासन करना था या राज करेगा खालसा। या यस, ये भी राइट है। तो ए, बी और डी क्या है? राइट है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ए है ज्ञानेश्वर ने, बी है शंकर, सी है बासवन्ना एंड डी है रामानुज। तो वीर शैव आंदोलन की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो बासवन्ना ने की थी। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? तो वो है फ्रेंड ए है खूण, बी है मुंडा, सी है गोंड एंड डी है खासी। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, गोंड। गोंड समुदाय जो आदिवासी समुदाय जो है वो उड़ीसा के जंगलों में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर का जो चयन करना है। ए है फ्रेंड विलन बगाई, बी है देवनादान, सी है पलीचंदनम एंड डी है सालाभोग एंड डी ए। तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को जो है देखिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो वो है फ्रेंड इसमें विलन बगाई, देवदान, पलीचंदनम, सालाभोग। इसमें सभी 4 भूमि की श्रेणियाँ हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, राजा राम मोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो ए है फ्रेंड उन्होंने ब्रह्म सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। बी है इसमें कि वह भारत के पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। एंड सी है कि उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छोड़ी थी। एंड डी है कि वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, वह भारत के पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए कहता है कि जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलनों के प्रक्रिया में रूढ़िवादी समाज हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आए, तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली है। ओके, ए और आर दोनों सही है और वो ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधारक
हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नायकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो ए है, दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए जो है फ्रेंड वो कार्य किया। ओके, और दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। तो ए एंड बी क्या है, दोनों सही है, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अब इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अभिकथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए कहता है कि 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। यस, ये राइट है। कारण आर है कि सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. हुम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस में जो है अहम भूमिका अदा की। ए एंड आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? तो ए है मिल मजदूरों ने, बी है फ्रेंड इसमें चाय बागानों ने, एंड डी है एंड सी है फ्रेंड इसमें नील की खेती करने वालों ने, एंड डी है किसानों ने। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए बी हो जाएगा, चाय बागान मजदूरों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सी राजगोपालाचारी, एंड सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो वो जो थे फ्रेंड वो थे इसमें सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड को एक ही विशेषताओं में जो है वर्णन करना है और इस ग्रह की पहचान करना। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। ओके, एंड आकार में यह पांचवा ग्रह है, और यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है। तो ये जो है पृथ्वी है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, और मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। बुध जो होता है फ्रेंड वो सबसे छोटा ग्रह होता है जिसे हम मरकरी कहते हैं, और जिसका परिक्रमण काल जो होता है वो 88 दिन होता है। शुक्र जो होता है जुड़वा ग्रह होता है। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 पूर्वाह्न भारतीय मानक है। गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 पूर्व देशांतर पर और पटना के समीप 85 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार ने कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा इसमें? तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो होगा 8:30 पूर्वाह्न और 9:10 पूर्वाह्न क्रमशः। ओके, इसमें जो होगा ये राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थान जो है रेगिस्तान एशिया में स्थित है। तो ये क्या है फ्रेंड? तो और बी है कि विषुवत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है। सी है एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एंड डी है एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड वो ये है कि एशिया जो है फ्रेंड वो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन करना है। तो फर्स्ट है वायु की पतली परत जो होती है पृथ्वी का अटूट भाग है। यस, ये करेक्ट है। सेकंड है फ्रेंड कि यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यस, ये भी करेक्ट है। सी है फ्रेंड इसमें कि यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक जो है किरणों से बचाती है। यस, ये भी करेक्ट है। तो पहला दूसरा तीसरा जो है फ्रेंड वो राइट है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उस डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धंसोस पर्वतों का निर्माण होता है तब बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। ओके, करेक्ट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि आप गोप्पा घास के मैदान व हिम्मत देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी चाहिए? तो ए है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है लद्दाख, एंड डी है असम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लद्दाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? तो ए है फ्रेंड अल्जीरिया, बी है माली, सी है नाइजर, एंड डी है जाम्बिया। राइट आंसर ही डी हो जाएगा, जाम्बिया। ओके, आगे देखेंगे। कथन ए और बी पर पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है नाइट्रोजन वायुमंडल में जो है सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो ये क्या है फ्रेंड? ये गलत है। ओके, और कथन बी कहता है कि इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये जो है ये क्या है? ये सही है। ओके, ए गलत है, आर बी क्या है? सही है। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? ओके, तो लू जो होता है फ्रेंड वो स्थानीय पवने होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, स्थानीय पवने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए तथा आर के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, तो यस ये करेक्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं क्योंकि तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। यस ये भी करेक्ट है। ओके, ए एंड आर क्या है, दोनों करेक्ट है, एंड आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है। तो काला सोना जो कहलाता है फ्रेंड, वो कोयला को हम काला सोना कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। ए है इस्पात एवं स्टील उद्योग, बी है फ्रेंड इसमें सूती वस्त्र उद्योग, सी है रसायन उद्योग, एंड डी है ऑटोमोबाइल उद्योग। ओके, तो किस उद्योग को जो है उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, तो वो इस्पात व स्टील उद्योग को कहा जाता है उद्योगों का मेरुदंड। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। और सूती वस्त्र उद्योग को कैलिको के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है। ओके, तो स्थानांतरित कृषि जो होता है फ्रेंड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसको हम कटहन और दहन की कृषि भी कहते हैं। ओके, मिल्पा, रोका और लदांग, मिल्पा जो है इसको मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि जो होता है उसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को जो है रोका के नाम से जाना जाता है, और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है, और भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। ओके, तो मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है, तो वो स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जो है के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया है। तो ए है नस्ल का, धर्म का और जेंडर का। नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल का। ओके, जेंडर का नहीं। तो ए और बी और डी इसमें राइट होगा। 1964 के संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकार अधिनियम के आधार पर भेदभाव का जो निषेध हुआ है फ्रेंड, वो नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पे हुआ है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को सुरक्षित बनाते हैं। वो है सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता। ओके, सेकंड है फ्रेंड उत्पादन को ग्रामीण सहकारिताओं में बेचना, तो ये गलत है। सी है कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना, और डी है साहूकारों से कर्ज उठाना। तो ए, सी और डी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। ओके, तो पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या नहीं है। तो ए है घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, बी है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, एंड सी है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, एंड डी है पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया। तो इसमें जो है फ्रेंड पंचायत की आमदनी का जो स्रोत नहीं है वो यह है कि समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को जो है वो किसके रूप में जाना जाता है। तो नगर निगम का जो जाना जाता है फ्रेंड, वो जाना जाता है परिषद के रूप में। ओके, नगर परिषद होता है ना, नगर परिषद होता है, तो ये परिषद के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर जो होगा वो सी ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। तो कौन सा क्षेत्र जो है, तो ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीयक क्षेत्र, सी है तृतीयक क्षेत्र, एंड डी है गिग इकोनॉमी। ओके, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है फ्रेंड वो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। ओके, प्राथमिक क्षेत्र के तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया के साथ जोड़ी जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी जो है, ए है खेती, बी है दुग्ध सहकारिता, एंड सी है कॉल सेंटर, एंड डी है इसमें चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। तो मौसमी बेरोजगारी जो है फ्रेंड निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है। तो वो जोड़ी जाती है दुग्ध सहकारिता के साथ। राइट आंसर इज बी। ओके, आगे देखेंगे, एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है क्या होना, आधारभूत सूचक है तो लागू करना। तो ए है प्रतिनिधित्व की अनुपातिक व्यवस्था, बी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सी है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, एंड डी है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। तो एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक प्रतिनिधित्व की अनुपातिक व्यवस्था जो है लागू करना है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हिंदुत्व अधिकार अधिनियम कब आया था। तो हिंदुत्व अधिकार अधिनियम जो आया था फ्रेंड वो 2005 में आया था। ओके, तो इसमें जो हिंदुत्व अधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में जो बदलाव हुआ था वो महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करता है। तो वो इसलिए लाभान्वित करता है कि यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के मुख्य प्रकार क्या हैं। तो लागू करने के जो मुख्य प्रकार हैं फ्रेंड वो है कानून के द्वारा और सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समुदायों की मदद करने के द्वारा। ओके, तो ए फर्स्ट एंड सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के प्रदत्त शब्दों के सही अनुक्रम की पहचान करना है। तो इसमें जो है फ्रेंड वो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, जनहित याचिका यानी PIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। PIL क्या है, जनहित याचिका ये क्या है? तो जनहित याचिका जो है फ्रेंड ये है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी PIL दायर कर सकता है। ओके, और सेकंड है इसमें ये करेक्ट है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी PIL जो है दायर कर सकता है। ओके, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है इसमें कि जनहित याचिका PIL उन लोगों की ओर से दायर की जा सकती है जिनके अधिकारों का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। ओके, तो ये भी राइट है। लेकिन थर्ड क्या दिया है इसमें कि जनहित याचिका PIL उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या ईमेल के माध्यम से दायर नहीं की जा सकती है, तो ये गलत है। ओके, तो ये इसमें जो है कि ये पत्र भेजे गए ईमेल के माध्यम से भी दायर की जा सकती है, ना कि नहीं की जा सकती है। ओके, तो ये क्या है, ये गलत है। पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ये क्या है, ए में दिया है ना, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ए होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आदिवासी समूहों को विकासात्मक गतिविधियों के कारण उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो फलस्वरूप वे अपने जो है खोने लगते हैं। क्या खोने लगते हैं, तो ये रीति रिवाज और परंपराएं खोने लगते हैं। ओके, जब आदिवासी समूहों को विकासात्मक गतिविधियों के कारण उनकी भूमि से जो विस्थापित किया जाता है वो अपनी रीति रिवाज को खोएंगे और परंपरा को खोएंगे। बी है जब उनकी एंड सेकंड क्या है इसमें कि आय के स्रोत और आजीविकाओं को भी खोएंगे। यस, ये भी राइट है। थर्ड क्या है, वनों तथा अपनी पहुंच को भी खोएंगे। ओके, अभावग्रस्त समुदाय की तरफ मान्यता, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये गलत है। तो ए पहला, दूसरा, तीसरा ये करेक्ट है। इसमें राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जो है भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित संस्कृति न्याय के उदाहरण होंगे। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो होगा फ्रेंड वो क्या है, फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि सभी समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की पहचान। यस, ये करेक्ट है कि भारतीय संविधान जो है फ्रेंड सुनिश्चित सांस्कृतिक न्याय की जो उसकी एग्जाम्पल है वो है सभी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की पहचान, ये पॉजिटिव है। एंड सेकंड है कि मुख्य धारा। ओके, सेकंड क्या है फ्रेंड कि मुख्य धारा की संस्कृति की हास्याकृत समुदायों में फैलाना। तो ये हास्याकृत जो होता है फ्रेंड ये निगेटिव है। हास्याकरण यानी मार्जिनाइजेशन, ये जो होता है हास्याकरण जो होता है मार्जिनाइजेशन, ये भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, अलगाव होता है। इसका जो है संविधान के धार्मिक सांस्कृतिक से कोई लेना देना नहीं है, संविधान के सुनिश्चित उदाहरण एग्जाम्पल से। ओके, ये क्या है, ये गलत है। पहला इसमें करेक्ट है, दूसरा तो निगेटिव है, तो ये गलत है। हास्याकृत आके ये निगेटिव कर दिया है, तो ये गलत है। थर्ड क्या है कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अनुमति देना। तो अल्पसंख्यकों को अनुमति को जो है तो वो अपने ये भी निगेटिव है। ये क्या है, एक मिनट, निम्नलिखित में से क्या जो है भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित सांस्कृतिक न्याय के उदाहरण है। फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड जो है फ्रेंड ये हास्याकृत आके जो है एग्जाम्पल गलत कर दिया है। ओके, जो कि हास्याकरण जो होता है वो भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, इसका कोई भी कनेक्शन जो है ये भारतीय संविधान के सांस्कृतिक न्याय से नहीं है। ओके, तो ये गलत है। और थर्ड क्या है, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने की अनुमति देना। यस, ये राइट है। एंड फोर्थ है कि सांस्कृतिक अधिकारों की मौलिक अधिकार के रूप में पहचान करना। यस, ये भी राइट है। तो पहला, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है ज्ञान का विषय के रूप में इतिहास के स्वरूप के बारे में सही है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है इसमें इतिहास संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है। यस, बिना यह जांचे कि कैसे अतीत ने वर्तमान को प्रभावित किया है। तो यस, इतिहास जो है संपूर्ण रूप से अतीत पे भी निर्भर है और अतीत को लेके हम वर्तमान में जो हम इतिहास की बात को करते हैं तो प्रभावित करते हैं। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है, इतिहास अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही पक्षों में मानवीय चेतना के विकास की कहानी है। यस, ये भी राइट है। थर्ड है इसमें कि इतिहास जो है अतीत के घटनाक्रमों तथा भविष्य के प्रगतिशील परिवर्तनों के बीच जो है इसका संवाद है। ओके, तो ये भी राइट है। एंड फोर्थ क्या है कि निरंतरता और सामंजस्य दोनों इतिहास के अपेक्षित गुण हैं, तो ये गलत है। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें एडी यानी एनो डोमिनी के साथ बिफोर कॉमन एरा।
बी है बिफोर कॉमन एरा के स्थान पर वो एडी यानी एनो डोमिनी, एंड सी है बिफोर कॉमन एरा के साथ एनो डोमिनी, एंड डी है बिफोर कॉमन एरा के स्थान पर बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा के स्थान पर बिफोर कॉमन एरा। ओके, बिफोर एरा के स्थान पे बीसी के स्थान पे बीसी, तो ये करेक्ट है कि बीसी के स्थान पे बीसी, क्योंकि इतिहास में एक होता है एनो डोमिनी होता है, एक कॉमन एरा होता है, एक बिफोर कॉमन एरा होता है। कॉमन एरा जो होता है वो क्रिश्चियन वो पहले होता है, और बिफोर कॉमन एरा जो होता है वो बाद में होता है। ओके, और जो बिफोर कॉमन एरा होता है वो पहले के लिए होता है। तो इसमें जो दिया, इसमें इसको डिवाइड किया है, इसमें जो है तो बीसी जो है बिफोर कॉमन एरा में आता है। ओके, तो ये राइट है फ्रेंड, ये डी वाला इसमें करेक्ट है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी इसका फुल फॉर्म भी देता है, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा इसका देता है। कॉमन एरा जो क्रिश्चियन एरा जो है, कॉमन एरा क्या है, क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में जो है स्वीकृत है, उसे हम कॉमन एरा कहते हैं। ओके, और इसमें बिफोर कॉमन एरा ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां साधन कक्षा में विद्यार्थियों को जेंडर लैंगिक की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त हैं। ओके, तो वो है फ्रेंड जीवन के अनुभव। ओके, एंड व्यक्ति अध्ययन केस स्टडीज, जनसभा का आयोजन, तो ये गलत है, कहानी ये करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालय में शिक्षक रायपुर के भ्रमण की योजना बना सकता है? तो वो है फ्रेंड जनजातीय संस्कृति, मध्ययुगीन वास्तुशिल्प, एंड डी है मुगल वास्तुशिल्प। तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो फर्स्ट होगा, केवल फर्स्ट, जनजातीय संस्कृति। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। फर्स्ट भी हो सकता है जनजातीय संस्कृति एंड मुगल वास्तुशिल्प भी हो सकता है, पहला तीसरा इसमें दोनों करेक्ट है। ओके, राइट आंसर इज बी होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।